फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था सम डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या कुछ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, जिसमें कल मैंने आपको बताया था क्रिस्टल सॉलिड्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वे एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, या दे शो द एनिसोट्रॉपिक नेचर, या उनमें विषम देशिकता का गुण होता है। आज हम देखेंगे वास्तव में विषम देशिकता और समदेशिकता में क्या अंतर है। यदि हम किसी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक वेल अरेंज्ड सिस्टम के अंदर जमे हुए होते हैं। कहने का मतलब, यदि उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक एनायन फिर कैटायन, एक एनायन फिर कैटायन, एक एनायन फिर कैटायन, तो ये पूरे क्रिस्टल में ये ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट चलेगा। या दो एनायन एक कैटायन, दो एनायन एक कैटायन, यदि ऐसा अरेंजमेंट है तो पूरे क्रिस्टल में चलेगा। अर्थात क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट है दैट इज़ वेल डिफाइंड, उसको हम किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थों में क्या होता है, नॉन क्रिस्टलीय पदार्थों में, उनमें यह अरेंजमेंट वेल डिफाइंड नहीं होता। उनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैफाजर्ड मैनर में या अनियमित तरीके से अरेंज होते हैं। ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है, यही इन दोनों के अंदर विषम देशिकता और समदेशिकता के गुण के लिए उत्तरदायी है। किस प्रकार से? यदि हम किसी क्रिस्टल के अंदर इसकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करें, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल इंटेंसिटी, या इसके अंदर प्रकाश जो गुजरता है उसकी इंटेंसिटी, तो हम देखते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसकी इंटेंसिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड, माप, डायरेक्शन के साथ बदल जाता है। एक डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट या एम्पलीट्यूड कुछ अलग होगा, दूसरे डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग होगा। तो हम कह सकते हैं हियर द फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड करती है हम किस डायरेक्शन से उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डायमंड। डायमंड इज ए वेल डिफाइंड क्रिस्टल। यदि डायमंड को हम घुमा कर देखें तो आपने देखा होगा कि कहीं पर उसकी चमक ज़्यादा दिखाई देती है, कहीं उसकी चमक कम दिखाई देती है। इसका मतलब उसमें एनिसोट्रॉपी या विषम देशिकता का गुण है। लेकिन यही बात यदि हम किसी नॉन क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय पदार्थ के लिए देखें तो उसमें चूंकि अरेंजमेंट कोई वेल डिफाइंड नहीं है, तो मोर और लेस हर डायरेक्शन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट या एम्पलीट्यूड लगभग समान होगा। इन दोनों को वेल डिफाइंड तरीके से फिगर ए और फिगर बी में बताया गया है। फिगर ए एक नॉन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसके अंदर अक्रिस्टलीय होने के कारण द नेचर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। लेकिन बी के अंदर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होने के कारण द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस विद द डायरेक्शन। यही एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का नेचर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में विभेद करता है। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल सॉलिड स्टेट। अब हम कुछ देखेंगे सॉलिड या क्रिस्टल्स होते हैं उनकी कुछ टर्म्स का हम अध्ययन करेंगे। पहली टर्म है फेस या फलक। फेस या फलक से हमारा तात्पर्य है वह बाउंड्रीज जिनसे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड द फेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक रूम को देखें, रूम में कितनी दीवारें होती हैं? 4। एक होता है फर्श और एक होती है छत। इसका टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए रूम के अंदर? देयर आर 6 फेसेस इन ए रूम। सिमिलरली इन ए क्यूब, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? क्यूब का मतलब उसमें भी 6 फेसेस हैं। सिमिलरली इन ऑक्टाहेड्रल, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 8 फेसेस आर देयर। तो फेसेस या फलक जिनसे किसी क्रिस्टल की आउटर ज्योमेट्री डिसाइड होती है। दो तरह की फेस हो सकती हैं, लाइक फेसेस और अनलाइक फेसेस। लाइक फेसेस मतलब यदि किसी क्रिस्टल की सारी फेसेस समान हैं तो वो कहलाती हैं लाइक फेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्यूब all the faces are same, so it is the example of like faces। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। अनलाइक फेसेस जिनमें फेसेस अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे गैलेना
एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरह की फेसेस होती हैं. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द अनलाइक फेसेस. नेक्स्ट इज द एजेस. एजेस का मतलब होता है जहाँ पर दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वह कोना एज कहलाता है. सो in English we can say that the line of intersection of two successive faces is called the edge of a crystal. For example, cubic crystal में there are total 12 faces, 4 plus 4 plus 4, that is equal to 12 lines of intersections are there in two consecutive faces. So how many edges are there in a cube? There are 12 edges in a cube. नेक्स्ट इज द सॉलिड एंगल या ठोस एंगल, जिसको हम कोण भी कह सकते हैं. ठोस कोण. एक ठोस कोण क्या होता है? वह कोण जिस पर दो या दो से अधिक, रेदर यू कैन से मोर देन टू, दो से अधिक फेसेस आकर मिलती हैं, वह किसी क्रिस्टल का सॉलिड एंगल कहलाता है. सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल? ए सॉलिड एंगल इज द एंगल in a given crystal at which more than two faces meet together. For example, in a cubical crystal, there are 4 plus 4 is equal to 8 solid angles, जहाँ पर 3 faces आकर एक दूसरे से मिलती हैं. Next is relation between phase, edge and solid angle. Phase को हम कई बार F से लिखते हैं, edge को हम E से लिखते हैं और solid angle को S से लिखते हैं. So for any crystal, the relationship between these three quantities or three terms is F plus S is equal to E plus 2. That is, sum of the faces plus solid angle is equal to the number of edges plus 2. जैसे किसी क्यूब के अंदर 6 तो फेसेज हो गई, 8 सॉलिड एंगल हो गई, टोटल कितने हो गई? 14. 12 उसके अंदर एजेज होती हैं, उसमें 2 जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू 14. इसका मतलब ए प्लस एस इज 14, ई प्लस 2 इज आल्सो 14. नेक्स्ट इज द इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण. अंतराफलक कोण ये होता है कि यदि किसी एक बिंदु से दो एडजेसेंट फेसेस पर परपेंडिकुलर डाले जाएं तो वो दोनों परपेंडिकुलर जिस एंगल पर मिलते हैं वह एंगल इंटरफेशियल एंगल कहलाता है. इट इज़ द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ए ऑन द टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, जैसा कि फिगर में बताया गया है. यहाँ पर थीटा इज द इंटरफेशियल एंगल ऑफ ए क्यूब. याद रखिए, इंटरफेशियल एंगल किसी भी क्रिस्टल का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. चाहे किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल आप कितना भी छोटा ले लीजिए और चाहे कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसका इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम रहेगा. मीन्स थीटा विल रिमेन कांस्टेंट व्हाट एवर मे बी द साइज ऑफ द क्रिस्टल. सो यू कैन से दैट द इंटरफेशियल एंगल इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल. नेक्स्ट हम अगले टर्न पर देखेंगे सिमेट्री एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री.